अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा लिखा इंसान कौन होता है? जिसके पास ज़्यादा डिग्रियां हों, जिसके पास बहुत ज़्यादा तजर्बा हो, या जिसके पास MBBS की डिग्री हो या PhD की डिग्री हो, या उसके पास बैचलर्स की डिग्री हो, ग्रेजुएशन की डिग्री हो, मास्टर्स की डिग्री हो, तो क्या हम उसे पढ़ा लिखा इंसान कहेंगे? क्या हम उसे एजुकेटेड इंसान कहेंगे? बस यही आज का हमारा टॉपिक भी है। और इस हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फरमाया कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि एक शख्स जो PhD है, जिसने MBBS किया हुआ है, और वो बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, नेफ्रोलॉजिस्ट भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकता है, और वो अपने पेशे के एतबार से बेहतरीन इंसान है, और उसके शोहरत के डंके हर जगह बजते हैं, और बड़े बड़े लोग आ कर के उसके पास से अपनी बीमारियों का इलाज करवाते हैं। लेकिन वो शख्स जब सुबह उठता है, आँख खुलते ही वो एक गाय के नीचे जा कर के बैठ जाता है। पहले जो उसका मूत्र सर्जन होता है उसको अपने हाथों पे उठाता है, फिर सर पे लगाता है, फिर मुंह पे मल लेता है, और उसके बाद जो कुछ बचा होता है उसे पी भी जाता है। तो क्या आप उसे पढ़ा लिखा कहेंगे? और दूसरी जानिब एक छोटा सा बच्चा जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा था और रास्ते में नाली का कीचड़ उसके साथ लग गया, तो अब वो बच्चा सबसे पहले जाएगा, जाके वज़ू खाने में और अपना कीचड़ साफ़ करेगा, उसके बाद नमाज अदा करेगा। तो क्या आप ऐसे बच्चे को जाहिल कहेंगे चूँकि उसके पास डिग्रियां नहीं हैं? तो साबित ये होता है कि तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो इल्म वाला वो होता है जिसके पास तहज़ीब होती है, जिसके पास तमद्दुन होता है, जिसके पास कल्चर होता है, जिसके पास हेरिटेज होता है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर एक लेक्चरर साहिबा है जिन्होंने बज़ाते खुद PhD इन इस्लामियात किया हुआ है, और वो एक सेमिनार में जाती हैं और उनका सेमिनार सूरत उन-निसा की तशरीह के ऊपर होता है, और वो बार बार आयत पढ़ती हैं कि जिसके ऊपर लिखा ये होता है कि ऐ मुसलमान औरतों कि जब भी तुम घरों से निकलो तो अपने सरों पर चादरें डाल के निकलो। तो उसके ऊपर वो लेक्चर तो दे रही होती हैं, लेकिन उनका जो अपना दुपट्टा होता है वो गले में पड़ा हुआ होता है। अब इनके पास डिग्री तो है। और दूसरी जानिब दूर किसी पिंड में, देहात में, एक बूढ़ी अम्मा जी होती हैं। रात को 2 बजे उनको बड़ी सख्त किस्म की प्यास लगती है, और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी चारपाई से जब उठती हैं, अब उनके आसपास भी कोई मौजूद नहीं, रात का वक्त है 2 बजे का, ना महरम भी घर पे कोई नहीं। तो सबसे पहले उठेंगी, उठ कर के अपना जो दुपट्टा है वो अपने सर पे लेंगी, जो चादर है वो अपने सर पे लेंगी, और उसके बाद जाके पानी पिएंगी। तो अब इन अम्मा जी के पास डिग्रियां नहीं हैं, लेकिन इनके पास तहज़ीब है। तो आप फैसला आप कर सकते हैं कि क्या वो डिग्रियां रखने वाली जो खातून लेक्चरार हैं वो तालीम याफ्ता है, या जिनके पास कोई भी डिग्री नहीं, जिन्होंने स्कूल का मुंह भी नहीं देखा हुआ, वो अम्मा जी ज़्यादा तालीम याफ्ता है? तो बस साबित ये होता है कि जो एजुकेशन की डेफिनेशन की जाती है कि तालीम डिग्रियां लेना है, तालीम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, तो इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन। ओरिजिनली होता क्या है कि जो किताबें हमें पढ़ाई जाती हैं, जो बातें हमें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं गूगल पे या दूसरे वेबसाइट्स पे, दे आर कलेक्टिवली नॉन एज इंफॉर्मेशन। तो हमें ये जो बुक से मिलता है, या पूरी ज़िंदगी हम 20-20, 25-25 साल पढ़ते हैं, तो इट्स नॉट द एजुकेशन, इट्स ओरिजिनली द इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन कब बनती है? तो हम ये कहेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिस पर अमल कर लिया जाए वो एजुकेशन बन जाया करती है। उम्मीद है आपको बड़े ओपन वे में ये सारे मामलात जो हैं वो समझ में आए होंगे। तो आप फैसला आपने करना है कि आपने आया कि डिग्रीज़ लेने वाले इंसान बनना है, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट वाले इंसान बनना है, या फिर आपने एजुकेटेड इंसान बनना है।